तो हमने देखा कि एस ने जिस मिस्टीरियस पोकेबॉल को पाया था उसके वजह से एस एक नई दुनिया में पहुंच जाता है। एस अपने चारों तरफ देखता है तो एस को डार्कनेस के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से कुछ ही देर बाद वहां से काफी सारे अनन भागते हुए जा रहे थे। एस को समझ में नहीं आ रहा था यहाँ अनन किससे डर के भाग रहे हैं। फिर एस को ये देखने को मिलता है कि डियाल्गा फाल्किया किसी पोकेमॉन से लड़ रहे हैं, लेकिन एस को उसका चेहरा देखने को नहीं मिलता। एस को सिर्फ उसकी गुस्सैल से भरी आंखें दिखती है। इसके बाद उसके एक ही हमले से डियाल्गा और फाल्किया दोनों ही खत्म हो जाते हैं। एस अपने सामने क्या देख रहा है, एस को खुद नहीं पता कि इतने ताकतवर लेजेंड पोकेमॉन को किसी ने एक ही हमले में खत्म कर दिया। और इसके अलावा अब टाइम और स्पेस का क्या होगा। तभी एस को देखने को मिलता है कि काफी सारे पीछे और भी पोकेमॉन हैं, लेकिन वो पोकेमॉन इस दुनिया के नहीं हैं, बल्कि काफी सारे अनोखे और अलग अलग तरह के पोकेमॉन जिन्हें एस ने कभी नहीं देखा था। वो पोकेमॉन उस पोकेमॉन के पीछे थे। तभी एस को ये देखने को मिलती है कि वहां एंट्री होती है आर्सियस की। आर्सियस जो है उनसे बैटल करता है। एस समझ जाता है कि यह एक वर्ल्ड चल रही है पोकेमॉन के बीच। इसी दौरान अचानक से एस अपने आप को कहीं और पाता है और एस जब अपने सामने देखता है तो उस पोकेमॉन वर्ल्ड दिखाई देखने को मिलता है जहां पर वो रहता था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो पोकेमॉन वर्ल्ड पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। किसी पोकेमॉन ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। वो काफी सारे हिस्सों में बढ़ चुका था। एस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ उसके पोकेमॉन वर्ल्ड को। क्या पोकेमॉन वर्ल्ड की दुनिया तबाह हो गई। अभी अचानक से एस के सामने एक रोशनी आ जाती है और उसके बाद एस अपने आप को एस के सामने पाता है। अब एस आर्सियस को देखकर चौंक जाता है क्योंकि एस आर्सियस को बैटल करते हुए देख रहा था। अचानक से एस अब आर्सियस के सामने है। आर्सियस को ये पता था कि एस अभी तुम जहाँ खड़े हो वो कुछ और नहीं बल्कि दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। मैंने इस प्रोसेस को होल्ड करके रखा है ताकि मैं तुम्हें कुछ बता सकूं। एस आर्सियस को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता था। एस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एस पूछता है ये क्या हो रहा है और आर्सियस तुम किससे बैटल कर रहे थे और हमारे पोकेमॉन वर्ल्ड का क्या हुआ। आर्सियस ये बताता है कि तुम इस डार्कनेस को इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि उसने टाइम को रोक कर रखा है। जो बैटल एस देख रहा था वो अभी की नहीं कई हजार साल पहले की थी जब पोकेमॉन वर्ल्ड बनाया गया था। एस को पूरी कहानी सुनाता है पोकेमॉन वर्ल्ड की स्टार्ट कैसे हुई थी। आर्सियस ने ये बात बताई कि एस ने दो ऐसे ताकतवर लेजेंडरी पोकेमॉन को बनाया था जिनका सामना करने की ताकत किसी और लेजेंड पोकेमॉन में नहीं है। वो दोनों ही पोकेमॉन एक डार्कनेस और एक लाइट को रिफ्रेशेट करते हैं। दोनों ही पोकेमॉन का रहना इस पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि उनकी वजह से पोकेमॉन वर्ल्ड बैलेंस में है। लेकिन एक दिन अचानक से डार्कनेस यानी कि सबसे ताकतवर डार्क पोकेमॉन और इसे तुम शैडो पोकेमॉन भी कह सकते हो। आर्सियस के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए एस आर्सियस को कहता है कि तुम्हें इस पोकेमॉन के बारे में खुद ही पता चल जाएगा और तुम्हें खुद ही पता करना होगा क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो टाइम को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। एस यह बात बताता है कि कई हजार साल पहले जब पोकेमॉन को इस दुनिया में बनाया गया था तब ये डार्क पोकेमॉन बेकाबू हो गया था और इसी वजह से उसने तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया और उसने कई सारे डायमेंशन को बर्बाद कर दिया। इसी दौरान पोकेमॉन वर्ल्ड भी आ गया और उसने पोकेमॉन वर्ल्ड को भी बर्बाद कर दिया। काफी सारे पोकेमॉन की जान जा चुकी थी और पोकेमॉन के यूनिवर्स में पावर का बैलेंस बिगड़ गया। इसी वजह से उसने डार्क पोकेमॉन की पावर को सील कर दिया, यानी कि उस पोकेमॉन को ही सील कर दिया। लेकिन एक पोकेमॉन को सील करना, एक पावर को सील करना और दूसरी पावर को ऐसे ही छोड़ देना पावर में डिसबैलेंस ला सकता है। इसीलिए आर्सियस ने दोनों ही पोकेमॉन की पावर को सील कर दिया। वो दोनों ही पोकेमॉन की पावर को
2 स्टोन के अंदर सील किया गया है। वो 2 स्टोन्स कोई नॉर्मल स्टोन्स नहीं है। इसके बाद आर्सियस ने टाइम को रिवर्स किया और एक नए यूनिवर्स का निर्माण किया जहां पोकेमॉन वर्ल्ड फिर से स्टार्ट हुआ और फिर से सारे पोकेमॉन को उसने बनाया। आर्सियस एस को बात बताता है कि जिस यूनिवर्स में, जिस डायमेंशन में वो जा रहा है वो पोकेमॉन वर्ल्ड की तरह ही है और वहाँ कुछ ऐसे ट्रेनर हैं जो कि उन पोकेमॉन को जगाना चाहते हैं और एक बार अगर वो पोकेमॉन जाग गए तो तुमने देखा ही है किस तरह से इन पोकेमॉन ने कई हजार साल पहले तबाही मचाई थी। इस बार फिर से ऐसा ही होगा। मैं यह चाहता हूँ कि तुम पोकेमॉन वर्ल्ड को बचाओ, उन पोकेमॉन ट्रेनर्स को रोको, उन पोकेमॉन को फिर से आजाद होने से रोको, वरना पोकेमॉन वर्ल्ड को बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। यह पोकेमॉन वर्ल्ड बिल्कुल ही तुम्हारे पोकेमॉन वर्ल्ड की तरह है और यहाँ कुछ ऐसे ट्रेनर भी हैं जो तुम्हारी दुनिया से बिलोंग करते हैं। अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं इस टाइम को और होल्ड नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि तुम पोकेमॉन वर्ल्ड को बचा पाओगे। आर्सियस से कुछ और भी क्वेश्चन पूछने जा रहा होता है, तभी फिर से टाइम स्टार्ट हो जाता है और अब गायब हो जाता है। फिर अपने आप को किसी और दुनिया में पाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।